अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब फर्स्ट एमसीक्यूज क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन, कि आपने ये बताना है कि कौन सा फंक्शन जो है ना वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए ऑप्शन जो है ना वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+4। एक्स की पावर 1 है तो ये लीनियर फंक्शन है, मतलब पोलिनोमियल फंक्शन है। और सी ऑप्शन देखें, इसमें क्यूब आ रहा है तो क्यूबिक फंक्शन है, मतलब पोलिनोमियल फंक्शन है। इसमें स्क्वायर आ रहा है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मतलब पोलिनोमियल फंक्शन है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना वो बेसिकली कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल पड़ा होता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट देखें 3 है, 3 की पावर में वेरिएबल आ रहा है और क्रॉस 5 मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई ना भी हो तो कोई मसला नहीं। आपने सिंपल याद रखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आएगा ना तो कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आएगा, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं कि दी एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय। अब ए ऑप्शन कैसे करेक्ट है वो पहले हम डिस्कस करते हैं। डिके का मतलब ये होता है कि वैल्यू जो है ना डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। डिके का मतलब क्या है, जैसे फिजिक्स के अंदर आप कहते हो कि डिके फंक्शन होता है, इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर भी ये एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन है कि वैल्यू जो है ना आपकी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब ए जो ए पार्ट है उसमें देखें वो क्या कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी रेज्ड पावर एक्स, और बी की कंडीशन बता दी है कि बी की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, 1 से लेस होगी। ए और बी जो है ना वो आप कोई भी नंबर जो है ना अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं उस कंडीशन के मुताबिक, ये बात ध्यान में रखनी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू जो है ना रैंडम में अपनी मर्जी से सपोज कर लेते हैं ए की वैल्यू 5 है, 5 लेंगे, और बी की वैल्यू जो है ना 0 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो हम एक टेबल बनाएंगे, अब इसके मुताबिक जो है ना डिके होना चाहिए। डिके का मतलब है डिक्रीज वैल्यू होनी चाहिए, जो फाइनल रिजल्ट आने चाहिए। तो टेबल के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, मॉड का बटन दबाएंगे, 7 नंबर आ जाएगा। तो फंक्शन वो आपसे पूछेगा, फंक्शन आप क्या है ए डॉट बी, ए की वैल्यू आप 5 ले लें, क्रॉस डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, बी की वैल्यू जो है ना वो आपने लेनी है 0 और 1 के दरमियान। तो सपोज कर लें 0.5 ले लेते हैं, ये भी वैल्यू, और होल पावर जो है ना वो आपके पास क्या, बी की पावर क्या एक्स है, तो आप यहाँ पे एक्स ले लें, पावर में आपने एक्स को लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना आप अपनी मर्जी से एक्स की वैल्यू सपोज कर ले मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और एंड पॉइंट जो है ना वो आप ले लें 5 तक ले लें, और स्टेप जो है ना वो 1 का रखना है आपने। तो अब आप यहाँ पे देखिए 0 पे 5 आंसर आ रहा है, 1 पे जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा तो ये जो आउटपुट है वो आपकी कम होना शुरू हो जाएंगी। 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 2.5, 2 पे 1.3, इसका मतलब है ये आपकी वैल्यू जो है ना मैक्सिमम से, ये आपकी वैल्यू जो है ना मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएगी, ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखें 5 पे वैल्यू क्या आ गई है 0.2, कम होती जा रही है, तो इसका मतलब है ये ए ऑप्शन करेक्ट है। आप इसी तरह बी की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर लेंगे तो ये ग्रोथ फंक्शन है आपके पास, कि वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ये ग्रोथ फंक्शन है, ये डिके फंक्शन है। बी की वैल्यू अगर 0 और 1 के दरमियान लेते हैं तो ये डिके फंक्शन बन जाएगा, अगर बी की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेंगे तो ये ग्रोथ फंक्शन बन जाएगा। और ये दोनों जो है ना आपके पास सिंपल आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप इसको कह सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है लॉगरिथमिक फंक्शन उसने दे दी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस बी एक्स इज डिफाइंड फॉर। अब एक्स की वैल्यू जो है ना, एक्स की वैल्यू इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वैलिड होगा, ये सी ऑप्शन वैलिड होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो 0 से ग्रेटर हमेशा आपने एक्स की वैल्यू लेनी होती है।
नेगेटिव तो पुट नहीं कर सकते, और रियल नंबर में नेगेटिव भी शामिल पोर्शन होते हैं, वो भी नहीं पुट कर सकते। ये x लेस देन 0 का मतलब है x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और इधर 0 शामिल है, तो 0 आपने शामिल नहीं करना होता, इसलिए ये सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव उसमें आप क्या कहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log बेस 5 125। आप इसको सिंपल सॉल्व कर लें। 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3। अब log की प्रॉपर्टी के मुताबिक जो है 3 पहले आ जाएगा, log से पहले चला जाएगा, log बेस 5 5। अब बेस और नंबर जब बराबर हो जाते हैं ना तो आंसर 1 हो जाएगा, तो 3 क्रॉस 1 आंसर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है वो क्या कहते हैं कि इफ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेट टू बी ऑन टू इफ। अब ये 4 ऑप्शन उसने बता दिए हैं। ये जो फर्स्ट ऑप्शन बताया हुआ है वो क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a हैज ए यूनिक इमेज इन दी सेट b। ये बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब उसके बाद बी ऑप्शन देखें, कहते हैं कि एवरी एलिमेंट इन दी सेट बी एज ए प्री इमेज इन दी सेट ए। ये आपके पास ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन जो है ना वो क्या कहता है कि सम एलिमेंट ऑफ दी सेट बी हैज नो प्री इमेज इन सेट ए। ये इन टू की डेफिनेशन है ये वाली। अगर यहाँ पे इन टू होता तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। अब उसके बाद नेक्स्ट डी ऑप्शन जो है वो कहते हैं कि एफ इज बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू। ये बाइजेक्टिव की डेफिनेशन लिखी, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि ऑन टू में बी के जितने भी एलिमेंट हैं, सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, वो सारे के सारे जो है ना ए के साथ कनेक्ट होंगे। मतलब ए के एलिमेंट जब कनेक्ट होंगे, सपोज करें वो ये कहना चाह रहा है कि ये आपके पास ए सेट है, ये आपके पास क्या है, बी सेट है। वो कहते हैं कि एवरी एलिमेंट इन दी सेट बी, बी के अंदर सपोज कर लें एलिमेंट 1 2 3 पड़ा हुआ है, और इधर ए बी सी ये पड़े हुए हैं। वो कहता है कि एवरी एलिमेंट इन दी सेट बी एज ए प्री इमेज इन दी सेट ए। यानी अगर ये कनेक्शन इस तरह है, A1 के साथ कनेक्टेड है, C3 के साथ, B जो है 2 के साथ है, तो इनको बोला जाए, इन एलिमेंट्स को बोला जाता है इमेज बोला जाता है, और इन एलिमेंट्स को बोला जाता है प्री इमेज। प्री इमेज वो कहता है कि B के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज लाजमी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें 1 की प्री इमेज क्या है, A है, 2 की प्री इमेज क्या है, B है, और 3 की प्री इमेज क्या है, C है। ये आपके पास बी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। 6 पार्ट में कहता है कि द फंक्शन f ऑफ x x प्लस 1 वेयर f फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। ये फर्स्ट सेट जो है ना ये डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, और इसको बोलेंगे को डोमेन ऑफ फंक्शन बोलेंगे। तो ये 4 ऑप्शन में से सी ऑप्शन कैसे करेक्ट है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि फंक्शन इस सेट से और इस सेट तक आप डिफाइंड हुआ है, तो हमारे पास डोमेन सेट जो है वो फर्स्ट वाला है, और ये आपके पास को डोमेन है, ये लिख लेंगे हम। सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या है, x प्लस 1, ये वैल्यू लिख लेंगे। अब डोमेन सेट बेसिकली क्या है, 1 2 3, तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो फंक्शन पे पुट करेंगे ना तो आंसर 2 आ जाएगा। x की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो फंक्शन का आंसर 3 आ जाएगा। x की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, 4। ये जो आउटपुट्स आई हैं ना, तीनों आउटपुट्स, ये तीनों के तीनों आउटपुट्स क्या है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब है फंक्शन आपका क्या है, 1 to 1 है। एक इनपुट पे एक आउटपुट आ रही है। इसी तरह जैसे 1 पे आउटपुट क्या आ रही है, 2 पे आउटपुट क्या आ रही है, 3 पे आउटपुट क्या आ रही है, 4, तो ये 1 to 1 फंक्शन हो जाएगा। और ये जो आउटपुट आई है ना 2 3 4, तो यही आपकी क्या बन जाएंगे, रेंज ऑफ फंक्शन बन जाएंगे। तो रेंज सेट क्या बन गया हमारे पास है, 2 3 4।
अब ये जो रेंज और कोडोमेन ये दोनों इक्वल हो गए हैं। जब इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन आपका ऑन टू भी है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। सेवंथ पार्ट ऑब्जेक्टिव वो क्या कहता है, द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू 0 कामा प्लस इन्फिनिटी। अब ये आर जो है ये डोमेन ऑफ फंक्शन है, और ये जो आपके पास इंटरवल दिया हुआ है ना, ये आपके पास को डोमेन दिया हुआ फंक्शन की, और फंक्शन उसने बता दिया वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। अब यहाँ पे एक बात चीज माइंड में रखनी है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला। पैराबोला मतलब यू शेप बनेगी, या तो अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में आपकी बनेगी। तो यू शेप में हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन आपका 1 to 1 नहीं है, कि f इज नॉट 1 to 1। एक बात यहां से क्लियर होगी। अब दूसरी जो है ना, अगर आप इस फंक्शन को गौर से देखें ना, x की जगह जो मर्जी पुट कर लें, x की जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इधर 0 पुट करेंगे यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 1 में ऐड होगा, तो इसका मतलब पहला जो आउटपुट में रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 1। मतलब रेंज में पहला नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो 0 के अलावा जो मर्जी आप चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव नंबर x की जगह पुट करेंगे तो वो आंसर हमेशा इस 1 से ग्रेटर ही रहेगा। मिनिमम आंसर क्या आ सकता है आपका, 1 आ सकता है। तो रेंज ऑफ फंक्शन 1 से प्लस इन्फिनिटी तक है। और कोडोमेन हमें क्या बताई हुई है उसने, कोडोमेन बताई हुई है फंक्शन की 0 से प्लस इन्फिनिटी, और रेंज क्या बन रही है इस फंक्शन के मुताबिक 1 से प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि रेंज और कोडोमेन दोनों अनइक्वल है। तो फंक्शन आपका क्या है, इन टू है, बट नॉट ऑन टू। ऑन टू के लिए बराबर होनी चाहिए ना, फंक्शन तब ऑन टू होता है जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए। अगर अनइक्वल हो तो इसका मतलब है ये इन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है नहीं है। तो ये सी ऑप्शन एक ही करेक्ट बनता है। अब यहाँ पे देखें ऑन टू, पहले ऑप्शन में कहते हैं कि ऑन टू बट नॉट 1 to 1। ये फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है। बी ऑप्शन में देखें 1 to 1 बट नॉट ऑन टू, ये भी रॉन्ग हो जाता है। बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू, ये भी रॉन्ग हो जाता है। और सी ऑप्शन में देखें नीदर 1 to 1 नॉर ऑन टू, इसका मतलब है ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो ये फंक्शन फिर इसका मतलब है इन टू फंक्शन है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन। 8th पार्ट में अगर आप देखें ना, उसने फंक्शन बता दिया है कि वो क्या कहते हैं कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी एज एन इनवर्स इफ एंड ओनली इफ एफ इज 1 to 1, एफ इज ऑन टू, f is both 1 to 1 and on to, f is neither 1 to 1 and on to। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, f is both, दोनों होने चाहिए, 1 to 1 भी होना चाहिए और on to भी होना चाहिए। दूसरे सेंस में आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 9th जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या कहता है कि the inverse function of f of x is equal to x cube is। अब ये डी ऑप्शन कैसे करेक्ट है, सबसे पहले फंक्शन को आप लिखेंगे, इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे y is equal to f of x, सेकंड इक्वेशन यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, f को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो f इनवर्स y हो जाएगा is equal to x। ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, फ्रॉम 1 and 2 f of x और f of x बराबर हो जाएंगे तो y is equal to x क्यूब आ जाएगा। दोनों तरफ पावर 1/3 ले लेनी है, x की पावर 1 बनानी है, तो ये 3 पावर खत्म हो जाएगी, x इज इक्वल टू y की पावर 1/3। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। 3 और 4 को जब कंपेयर करेंगे तो f इनवर्स y इज इक्वल टू y की पावर 1/3 आ जाएगा। रिप्लेस करेंगे y को x के साथ तो f इनवर्स x इज इक्वल टू
यहाँ पे आपने रिप्लेस करना है तो x की पावर आएगा, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। ये डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। 10th पार्ट जो है ऑब्जेक्टिव वो क्या कहता है कि द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x वेयर f जो है वो डिफाइन है। ये आपके पास जो सेट दिया हुआ पहले वाला जो आपके पास इंटरवल दिया हुआ, सेट नहीं है, ये इंटरवल है। ये जो इंटरवल दिया हुआ है ये बेसिकली डोमेन ऑफ फंक्शन, और ये इंटरवल जो है को डोमेन ऑफ फंक्शन है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फंक्शन को लिखेंगे आप, और डोमेन क्या है वो इंटरवल बता देंगे, और रेंज का इंटरवल बता देंगे आप, सॉरी को डोमेन का इंटरवल बता देंगे। अब यहाँ पे जो है ना ये सी ऑप्शन कैसे करेक्ट है, बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू। अब डोमेन में अगर आप देखें ना -π/2 से +π/2, -π/2 का मतलब होगा -90 डिग्री और +π/2 का मतलब होगा +90 डिग्री। तो आपने इसका ग्राफ ड्रा कर लेना है इस डोमेन के मुताबिक। -90 और +90 के दरमियान जो है ना ये वाला ग्राफ बनेगा। यहाँ से -90 पे -1 आंसर आएगा, -60 पे -0.8 तकरीबन आंसर आएगा, -30 डिग्री पे -0.5 और +30 डिग्री के ऊपर +0.5 और 60 डिग्री के ऊपर 0.8 और 90 डिग्री के ऊपर 1 और 0 के ऊपर 0 आंसर आ जाए। तो ये ग्राफ बनेगा। तो अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप ड्रा करेंगे तो वो एक ही पॉइंट पे ग्राफ को क्या करेगी, कट करेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो फंक्शन आपका क्या हो गया, 1 to 1 हो गया। एक हमें ग्राफ से ये बात हमें पता चल गई है कि ये फंक्शन आपका क्या है, 1 to 1 है। अब ग्राफ से अगर आप गौर से देखें ना, इसकी रेंज क्या है, वर्टिकल हाइट कितनी है, इधर +1 है और इधर कितनी है, -1 है। अपर बाउंड +1 है, लोअर बाउंड क्या है, -1 है। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ जो है ना -1 से लेके +1 के दरमियान है वर्टिकली। तो रेंज ऑफ फंक्शन -1 से +1 ये इंटरवल आ जाएगा। तो ये इंटरवल जो है को डोमेन के बराबर भी आ रहा है। तो इसका मतलब रेंज और को डोमेन जब इक्वल हो जाएं तो हम कहते हैं कि फंक्शन आपका क्या ऑन टू है। तो ये सी ऑप्शन आपका बनता है करेक्ट, बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू। अब 11th पार्ट में देखें ना, दी इनवर्स फंक्शन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन साथ बताई हुई है इज। अब ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट बन रहा है कि f इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x, कि 1/x का अगर फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल नहीं, हमने क्या फाइंड कर रहे हैं, इनवर्स फंक्शन। तो उसका इनवर्स फंक्शन सेम यही बन रहा है। इस किस्म का शायद हमने एक क्वेश्चन भी किया है एक्सरसाइज 1.4 के अंदर, इस टाइप का क्वेश्चन भी किया। तो हाँ, अब आप यहाँ पे देखिए ये फंक्शन जो दिया हुआ है ना, हमें इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x, f को दूसरी तरफ ऑपरेट करेंगे, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको 3 का नाम देते हैं। फ्रॉम 1 and 2 f ऑफ x और f ऑफ x बराबर हो जाएंगे y इज इक्वल टू 1/x के बराबर है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें या x को उधर ले जाएं y को इधर ले जाएं, तो x इज इक्वल टू 1/y आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 को जब आप कंपेयर करेंगे x और x इक्वल आ जाएंगे, f इनवर्स y इज इक्वल टू 1/y आ जाएगा। रिप्लेस करेंगे y को x के साथ, तो ये आंसर आपका फाइनल बन जाएगा। अब 12th ऑब्जेक्टिव जो है ना वो क्या कहता है कि स्केलिंग रेफर्स टू मेंटेनिंग द प्रॉपर्टीज वाइल रिसाइजिंग एंड ऑब्जेक्ट। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 13 ऑब्जेक्टिव को क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द यूनिफॉर्म स्केलिंग। यूनिफॉर्म स्केलिंग में जो है ना एक ही वक्त पे दोनों काम हो रहे होते हैं कि विड्थ और हाइट जो है चेंज होती है प्रोपोर्शनैलिटी, दोनों के दरमियान जो प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक वैल्यू जो है ना अगर चेंज होगी तो उसी के मुताबिक दूसरी वैल्यू भी चेंज होगी।
अगर आप x की वैल्यू चेंज करेंगे उसके मुताबिक y की वैल्यू भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। सपोज करें कि y इज इक्वल टू लिखा हो 2x लिखा हो, एक फंक्शन है, तो x की वैल्यू मैं अगर 1 लेता हूं तो y क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। x की वैल्यू मैं अगर 2 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि y प्रोपोर्शनल टू x है, कि एक वैल्यू चेंज होने से दूसरी वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म स्केलिंग, ये बात ध्यान में रखनी है, यूनिफॉर्म स्केलिंग में ये दोनों विड्थ और हाइट दोनों चेंज होती हैं प्रोपोर्शनैलिटी के मुताबिक। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है ना वो 2 के बराबर आ रहा है, यहाँ पे 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, कोई और वैल्यू भी हो सकती है। तो ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। 14 ऑब्जेक्टिव जो है ना वो क्या कहता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन इट इज रिप्लेस्ड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस 2। ये जो है, जो लास्ट एक्सरसाइज है ना आपकी 1.5 उसके रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव है। ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स की जगह मैं एक्स प्लस 2 कर दूं तो इसका मतलब है एक्स को आप रिप्लेस कर रहे हैं एक्स प्लस 2 के साथ, तो आप 0 के बराबर पुट कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। इसका मतलब है ये ग्राफ जो है -2 पे शिफ्ट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जब -2 होगी वहां पे ये ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो आप सिंपली इधर क्या लिखेंगे, इट शिफ्ट, ये बी ऑप्शन बन रहा है, इट शिफ्ट 2 यूनिट टू दी लेफ्ट, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे जाएगा। सेंटर में पॉजिटिव हो तो हम कहते हैं लेफ्ट साइड पे, लेकिन x इज इक्वल टू -2 आ गया ना, हमें पता चल गया कि 0 से लेफ्ट तरफ -2 होता है। जब आप ड्रा करते हैं ना, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे -2 होगा, तो ये लेफ्ट साइड है, ये आपकी क्या है, राइट साइड है। तो इसका मतलब है कि ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, उसका जो भी ओरिजिन होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, लेकिन अगर बाकी ऑप्शन देखें ना, वो कहते हैं कि इट शिफ्ट 2 यूनिट टू द राइट, तो इसके लिए जो है ना फिर फंक्शन जो है इधर फिर चेंजिंग क्या हो जाएगी, x-2 होना चाहिए। अगर इसकी जगह ये लिखा होता एफ ऑफ एक्स प्लस 2 लिखा होता तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता कि फंक्शन के अंदर 2 ऐड हो रहा है, पूरे फंक्शन में 2 ऐड हो रहा है, और पूरे फंक्शन में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो हम कहते हैं कि इट शिफ्ट 2 यूनिट डाउन। ये वर्टिकल शिफ्ट है, ये भी वर्टिकल शिफ्ट है, और ये दोनों आपके क्या है, ओरिजेंटल शिफ्ट है। ये ओरिजेंटल शिफ्ट है लेफ्ट साइड पे, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट बन रहा है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव देखिए 15 जो है, क्या कहते हैं, द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इनवर्स फंक्शन से पहले जो है ना हम, क्योंकि साइन इनवर्स है ना, तो इसका सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लें, y इज इक्वल टू साइन x। तो इस फंक्शन के मुताबिक डोमेन क्या होती है, आर रियल लाइन, रेंज होती है -1 से +1। तो इसी का इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो अब ये जो रेंज है इस इनवर्स फंक्शन के लिए क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। डोमेन क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। और रेंज फिर जो है ना, दो ऑप्शन आ जाते हैं साइन इनवर्स के केस में। अगर तो फंक्शन आपका 1 to 1 है फिर रेंज ये बनेगी, और अगर फंक्शन आपका 1 to 1 नहीं है तो फिर आर ये लाइन ये वाली बन जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। तो हमें उसने साइन इनवर्स की क्या पूछी हुई है, डोमेन पूछी हुई है, तो आपका ये वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।